पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवित चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। राजा का विलासी स्वभाव। राजा में भारती को जो सबसे बड़ी बुराई दिखाई देती थी वह था उसका विलासी स्वभाव। कविता में जब तक श्रृंगार रस व कामना भरा हो तब तक उसे कविताएं अच्छी नहीं लगती थी। भारती का काम यही था कि दरबार में जाकर श्रृंगार रस व काम विषयक कविताओं को पढ़ना और अखबार आदि पढ़कर सुनाना। इसके अलावा इधर उधर की उलझुल बातें करना। राजा स्त्रियों के संबंध में काफ़ी अश्लील चर्चाएं करता था तथा उनके अंगों पर विशेष तौर से कविताएं सुनना पसंद करता था। भारती को यह सब अपनी कला का अपमान लगता था। उन्हें अनेक बार महसूस होता था कि वे साहित्य के साथ व्यभिचार कर रहे हैं तथा अपनी आत्मा का गला घोंट रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा था कि बचपन में उन्होंने किताबी पढ़ाई से दूर रहकर अच्छा नहीं किया। अगर उनके पास डिग्री होती तो उन्हें शहर में कोई अच्छी नौकरी मिल सकती थी। अपने माता पिता, पत्नी व छोटे छोटे 2 भाइयों के सहारे उनका मन लगा हुआ था। लेकिन जब पिता नहीं रहे और माँ भी बच्चे को लेकर चली गई तो उनका भी वहाँ मन नहीं लगा। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है जब उन्हें यह स्थान छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। बुआ का निमंत्रण। पिता की मृत्यु की सूचना पाकर कुछ दिनों बाद उनकी बुआ कुपमाल और उनके फूफा कृष्णसेवन शोक प्रकट करने के लिए काशी से वहां आए तो भारती ने उन्हें अपने मन की इच्छा बताई। सुनकर बुआ ने कहा, अगर तेरी यही मर्जी है तो काशी चल पड़ और वहीं कोई काम धंधा देख ले। भारती ने आशा भरी नजरों से फूफा की ओर देखा और पूछा, क्या आप वहाँ मेरा कोई काम धंधा जमा देंगे या नौकरी दिलवा देंगे? फूफा ने बिना किसी लगा लपेटा के जवाब दिया, बेटे तू तो हमारे बारे में सब कुछ जानता ही है। जब तू फायदा भी नहीं हुआ था तब मैंने तिरुनेलवेली में अपना घर बार और संपत्ति सब दान में दे दी थी और तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया था। तेरी बुआ अपने पतिव्रता धर्म को निभाने के लिए मेरे साथ चल पड़ी थी। हमने एक तरह से दुनिया को त्याग दिया था, सांसारिक दुनिया से मोह भंग कर लिया था। इसलिए कर लिया था क्योंकि हमारी इतनी दौलत का वारिस कोई नहीं था, हमारी कोई संतान नहीं हुई। हम क्योंकि शिवभक्त हैं इसलिए अंत में हमने काशी में जाकर किसी फकीर की तरह जीवन यापन करने का फैसला कर लिया था। हमने तीर्थ यात्रा के लिए जितनी भी धनराशि अपने पास रखी थी वह एक दिन चोरी हो गई तथा हम बेकारी की तरह हो गए। जब यह चोरी हुई हम तिरुपति के निकट कालहस्ती नामक जगह पर रहे थे। भगवान शिव की कृपा से कुछ लोगों ने हमारी मदद की और हम काशी तक पहुंच गए। बेटा जब हम काशी पहुंचे तो मेरी सन्यासी पहनावे और स्वभाव को देखकर काशी के हनुमान घाट के सेवी मठ के स्वामी ने मुझे अपने मठ में पनाह दे दी। मैं और तेरी बुआ वहीं रहकर भगवान शिव की भक्ति करने लगे। आजकल हम लोग उसी मठ की सेवा कर रहे हैं। मैं वहाँ का हिसाब किताब देखता हूँ, यानी एक संपत्ति की जिम्मेवारी से मुक्ति पाई थी तो दूसरी संपत्ति का हिसाब किताब देखना पड़ रहा है। बेटा मठ में भगवान नटराज की बहुत बड़ी प्रतिमा है, हम लोग उसकी सेवा करते हैं। कोई तीर्थयात्री आ जाए तो उसकी भी सेवा कर देते हैं। बस इसी में जीवन गुजर रहा है। जहाँ तक तुम्हारा धंधा जमवाने व नौकरी दिलवाने की बात है वह तो शायद ही मैं कर पाऊँ, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि जब तक तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं जुट जाता या नौकरी नहीं मिल जाती है मैं मठ में तुम्हारे रहने व खाने की व्यवस्था कर दूंगा। हम लोग तो यहाँ कभी नहीं आते। कुछ दिन पहले इस क्षेत्र का कोई व्यक्ति काशी आया था, वह हमें जानता था। उसी ने बताया कि चिन्नस्वामी नहीं रहे तो हम लोग अफसोस प्रकट करने चले आए। अब तुम्हारी मर्जी है, अगर काशी चलना चाहो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहे तो जब मर्जी आ जाओ। बुआ और फूफा के चले जाने के बाद भारती ने कुछ दिन काशी जाने के बारे में विचार किया। उन्हें लगा कि यहाँ रहकर उनकी कोई तरक्की नहीं हो सकती, जबकि काशी जाकर वह अधिक परिश्रम कर सकते हैं और अपनी तकदीर का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। इसलिए उन्होंने काशी जाने का मन पक्का कर लिया। उन्होंने पत्नी को उनके पिता के पास खड्जम ले जाकर छोड़ दिया और कहा कि जैसे ही उनका काम धंधा बनेगा वे उसे ले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने राजा से जाने की आज्ञा ली तथा काशी के लिए रवाना हो गए। अपनी तकदीर को एक नई जगह पर आजमाने के लिए उन्हें काशी एक सही स्थान लगा। अगले एपिसोड में
सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.